पाकिस्तान में महंगाई से जूझ रही जनता को हिंदुस्तान की याद आ गई। वहां के लोग अपने नेताओं को खुलकर भ्रष्ट कह रहे हैं। यही नहीं, लोगों ने यह तक कहा कि पाकिस्तान की कमान पड़ोसी देशों के हाथ में दे दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान के नेताओं को सियासत से फुर्सत ही नहीं है। वो बर्बाद पाकिस्तान की हालत सुधारने पर नहीं, बल्कि अपनी सियासी रोटियां सेकने में व्यस्त हैं। कोई एटम बम की धमकी देकर मदद मांगने की सलाह देता है, तो कोई पिछली सरकारों की गलतियों का पुलिंदा लेकर खड़ा हो जाता है। और इन सबके बीच महंगाई की चक्की में पिसती आम जनता का गुस्सा सातवें आसमान तक पहुंच गया। वो पड़ोसी देश हिंदुस्तान में लोगों की स्थिति को लालच भरी नजरों से देखने लगी। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि वो मुसलमान खुशकिस्मत थे जो बंटवारे के समय पाकिस्तान नहीं आए। हिंदुस्तान के मुसलमान डेफिनेटली ये सोचते होंगे कि शुक्र है हम इस मुल्क के साथ नहीं मिल गए। पाकिस्तान में महंगाई रोजाना रिकॉर्ड तोड़ रही है और आटे, तेल, सब्जी, दूध, हर चीज की कीमत कई गुना बढ़ चुकी है। किसी पड़ोसी देश से मदद मिलने की भी उम्मीद नहीं है। IMF भी शर्तों पर शर्तें लगाया जा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि पाकिस्तान का खजाना खाली है और उसके पास लोन वापस करने का कोई रास्ता नहीं है। यानी पाकिस्तान की जनता के एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के लोग खाना कम खा रहे हैं, नेताओं को कोस ज्यादा रहे हैं। गुस्से में उनके मुंह से नेताओं के लिए गालियां तक निकल रही हैं। इतने सियासतदान इन सबको होनी चाहिए, कोई दूर से दुल्हा नहीं है, सारे करप्ट है। यानी पाकिस्तानी नेताओं की शराफत का नकाब वहां की जनता ही उतार रही है। उसे पता है कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने वाले उनके अपने नेता हैं, जिन्होंने खुद के आराम और कुर्सी के लिए तो सारी मेहनत की, लेकिन पाकिस्तान की तरक्की के लिए नहीं। नतीजा ये हुआ कि कोई देश पाकिस्तान में निवेश ही नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से वहां रोजगार के अवसर जीरो के बराबर हो गए। और अब तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन ऐसे हालात में भी पाकिस्तान के नेता अपनी सियासत चमका रहे हैं। मरियम नवाज के एक दिन पहले आए बयान से तो लोग कुछ ज्यादा ही नाराज दिखे, क्योंकि अपने बयान में उन्होंने पाकिस्तान को मुश्किल से निकालने का रास्ता नहीं बताया, बल्कि इमरान खान को नीचा दिखाया। और इसी बात पर लोग भड़क गए। वो मैडम साहिबा करवा के ऐसे आई हैं जैसे को किला फतह करके आई हैं। मरियम नवाज पर लोग इसलिए भी भड़के क्योंकि पिछले कई महीनों से वो मुल्क से बाहर थी और अचानक आकर वो इमरान सरकार पर बरस पड़ी। पाकिस्तान के लोग वहां के दूसरे नेताओं पर इसी तरह भड़के और बार बार ये जाहिर करने की कोशिश की कि अगर वो हिंदुस्तान में होते तो उनकी ये दुर्दशा न होती। और वहां के लोगों की इस बदहाली की बड़ी वजह भी है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत इतनी खराब हो गई कि महज 15 दिनों के बाद पाकिस्तान के वजूद पर ही खतरा है। इसीलिए वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इमरान खान जैसे कट्टर दुश्मन को मिलने के लिए बुला लिया। लेकिन ये मुलाकात तुरंत नहीं होगी, बल्कि इसके लिए 7 फरवरी का दिन तय हुआ है। मतलब ये कि 7 फरवरी को पाकिस्तान की राजनीति की 2 धुरी मिलने वाली है। बर्बाद हो चुके मुल्क के 2 सबसे बड़े नेताओं की ये मुलाकात एक बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान में हर पल संकट बड़ा हो रहा है। हर दिन पाकिस्तान बदहाली के दलदल में धंसता जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इमरान खान से मिलने का फैसला क्यों किया, ये वहां का मीडिया भी समझ नहीं पा रहा। ऊपर से अगर मिलने की वजह भी थी तो ये मुलाकात फौरन क्यों नहीं हुई, और इसके लिए 4 दिन बाद की तारीख क्यों तय की गई। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।